नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि हमने टाइटल देख लिया होगा, आज मैं बात करने वाला हूं मंदे के दौर में आगे कैसे बढ़ा जाए। आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मंदा चल रहा है, रिसेशन है, और सब इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी बता रहे हैं रिसेशन है, मार्केट में पैसा नहीं है, या पैसे की कमी पड़ रही है, या चीज़ें सेल नहीं हो रही हैं, बहुत इकोनॉमी लो जा रही है। तो ऐसे मंदे के दौर में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, क्या कोई तरीका है? तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना पड़ेगा, मंदा कमाई का सबसे बढ़िया समय होता है। जी हां, और ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के एक्सपर्ट्स कहते हैं, रिसेशन इज द बेस्ट टाइम टू ग्रो। बस हमें समझना होगा कि मंदे में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। ये एक्चुअल में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और खासकर से उन लोगों के लिए जिनके पास लिक्विडिटी है। इस लिक्विडिटी को संभाल कर रखिए, ये आपके लिए बहुत बड़ा एसेट बनने जा रही है। और मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि कैसे मंदे का इस्तेमाल करके लोग आगे बढ़ते हैं। और मेरी बात मत मानिए, आप दुनिया का इतिहास उठाइए। दुनिया में जब जब मंदा आया और जब जब मंदा गया, नए अरबपति पैदा कर गया। यानी कि मंदे में लोगों को अमीर बनाने, अरबपति बनाने की ताकत तो है। अब यदि हमें नहीं पता तो हमें सीख लेना चाहिए कि आखिर मंदे का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए कैसे किया जा सकता है। इस वीडियो में ब्रीफ में 2-3 बातें जरूर बताऊंगा, बाकी डिटेल आप ट्रेनिंग में ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.iplindia.org पर जाएंगे तो वहां ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। बट मैं ब्रीफ में कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, यदि आपके पास लिक्विडिटी है तो इस लिक्विडिटी को संभाल कर रखिए, क्योंकि ये आपकी मदद करने वाली है आपको ग्रो करने में, आगे बढ़ने में। कैसे करने वाली है? मंदे के दौर में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके पास सरप्लस मनी या लिक्विडिटी होता है, जिन्होंने बचत की होती है उस समय पर जब अच्छा समय चल रहा होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आपके जीवन में अच्छा समय क्यों आता है? ताकि आप बुरे समय की तैयारी करिए। और बुरा समय क्यों आता है? ताकि उसमें अवसर ढूंढिए, ताकि आप अच्छा वक्त जब आए तो ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके। अब जिन लोगों ने पास थोड़ी बहुत बचत है, उन्हें क्या करना है? उन्हें देखना है, क्योंकि सब कुछ मंदा है, सब कुछ डाउन जा रहा है, और ज्यादा डाउन जाने की संभावना है। अगले 3-4 महीने में और ज्यादा डाउन जाएगा। तो क्या करो, इस पैसे को जो आपके पास है, इसको अपने पास मत रखो, इसको मूव करने के लिए सोर्सेज ढूंढने शुरू करो। और थोड़ा थोड़ा सोर्सेज ऐसे जहां पर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता हो और जहां से रिटर्न मिल सकती हो, लेकिन सोच समझकर, किसी एक्सपर्ट के साथ एडवाइस लेकर के। और ज्यादा अमाउंट नहीं, 50-60 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, बस इतने अमाउंट को ही आप पहले ट्राई करो। इस मंदे के दौर में कोई चीज ऐसी होगी जो आपको लाभ दे सकती होगी, उन चीजों को आइडेंटिफाई करो। और कई बार तो पता है मंदे के दौर में क्या होता है, सोने की चीज मिट्टी के भाव में मिल जाती है। लोग कहते हैं सर ये तो गलत है, ये तो एथिकल नहीं है, मेरा जमीर गवारा नहीं करता है कि मैं किसी की अनमोल चीज को सस्ते में लूं। नहीं, तब भी आप उसकी मदद ही कर रहे हैं ऐसा करके। जी हाँ, मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी और आपको पता है उसकी 2 करोड़ की मार्केट वैल्यू रही है, और आज वो 10, 15, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक में आ गई है, या वो देने को तैयार है, और आपके पास है, तो आप एक्चुअल में उसकी मदद ही कर रहे हैं, क्योंकि इस समय लिक्विडिटी नहीं होती है। तो मंदे की पहली पहचान क्या है? लोगों के पास लिक्विडिटी का ना होना। यानी जिसके पास लिक्विडिटी है वो जीतेगा। और मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा ना, बड़ी बड़ी कंपनियों का इतिहास उठाइए। आज भी इंडिया की जो ग्रोइंग कंपनीज हैं उनको देखिए, वो सारी कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं मंदे का इंतजार कर रही थी। और मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, बट बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है। बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन सरकारों के साथ मिलकर मंदा लेकर के आते हैं, क्योंकि ये कमाई का सबसे बढ़िया समय होता है उनके लिए। क्यों? क्योंकि जब कंपनियां बंद हो रही होती हैं, जब लोग अपना सामान बेच रहे होते हैं, तो यानी कि बेच रहा है तो कोई ना कोई खरीदार तो है। ये इस खरीदार को अगर पहले ही पता चल जाए कि चीजें जो 10 रुपए की चीज है वो 2 रुपए में, 5 रुपए में, 1 रुपए में मिलने वाली है या मिल सकती है, तो वो क्यों कोशिश नहीं करेगा। और अगर व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास सरप्लस मनी हो तो मजा आ गया। तो अब आपने क्या करना है? आपके पास अगर सरप्लस मनी है तो इसका इस्तेमाल मंदे में इसको ग्रो करने के लिए करिए, एसेट्स को डेवलप करने के लिए करिए, क्योंकि ये जब मंदा जाएगा तो ये आपको अमीर बना करके जाएगा, ये आपको वाकई तरक्की के रास्ते दिखा करके जाएगा। फिर भी अगर सलाह की जरूरत हो तो मुझसे सलाह ले लीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगा। 5-10 मिनट बात करनी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर लीजिएगा, कहीं भी पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए पैसा वेस्ट हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे हैं जो बेवकूफ बनाएंगे। आपको अलर्ट रहना, सतर्क भी रहना है, क्योंकि आपका पैसा आपसे अच्छी तरह कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता।
और इस बात को गांठ बांध लीजिए, गांठ। और आई एम सॉरी टू से आपका बेटा भी नहीं कर सकता, आपका भाई भी नहीं कर सकता, आपका दोस्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि जितना जितना इमोशन आपके जुड़े होंगे उस पैसे के साथ, किसी के नहीं जुड़ेंगे। दूसरी चीज, इस रिसेशन में अगर मान लीजिए आपके पास सरप्लस मनी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, आपने अच्छे समय पर सेविंग नहीं की है, तो अब क्या कर सकते हैं? अब आप कोशिश कर सकते हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की, उन लोगों से संबंध बनाने की जिनके पास लिक्विडिटी है, यानी कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास लिक्विडिटी है, उन तक अपनी पहुंच बनाइए और उन्हें बताइए कि कैसे वो मंदे के समय में ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं ट्रेनिंग देता हूं, आप सीख लीजिए ट्रेनिंग में और फिर उन्हें समझाना शुरू करिए। और उसमें जब उनकी ग्रोथ होगी, उनके 10 रुपए को आप 20 रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो वो 1 रुपया 2 रुपया आपको भी दे सकते हैं, 2, 4, 5% का आपका शेयर डाल सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है ना, कोई बात नहीं, समय तो है, समय है, रिलेशनशिप है, लिंक है, ऐसे लोगों को जानते हैं। नहीं जानते हैं तो ऐसे लोगों से जान पहचान बनाना शुरू करिए जिनके पास लिक्विडिटी होती है, जिनके पास सरप्लस लिक्विडिटी है। कई लोग कहते हैं साहब उनके तो ऑलरेडी बहुत से लोगों के साथ संबंध होंगे। बिल्कुल सही बात है, उनके संबंध होंगे, लेकिन उनके संबंध सभी ऐसे के साथ होंगे जिनके पास लिक्विडिटी है, और सभी के पास आइडियाज हो, थॉट्स हो, विचार हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है उस पैसे को दबा करके बैठे हो क्योंकि उन्हें किसी ने ना बताया हो कि इस पैसे का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, किस तरह रिसेशन के समय, मंदे के समय इस लिक्विडिटी से वो भी और उनके साथ के लोग अमीर बन सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं और कई गुना ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो दूसरा ये कर सकते हैं आप कि ऐसे लोग जिनके पास सरप्लस मनी है, जिनके पास आइडियाज नहीं है, थॉट्स नहीं है, आपके नोन में हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, पहले खुद सीखिए और फिर उनके लिए गाइड का, एज ए गाइड का काम करिए, और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें अपना शेयर पहले से तय करिए। ये दूसरा काम हो सकता है। तीसरा काम क्या हो सकता है? तीसरा काम ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करना जहां पर रिसेशन का इंपैक्ट कम पड़ रहा है, या ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जो बहुत जल्दी बूम करने वाले, ग्रो करने वाले हैं। जी हाँ, हमें अपने आंख, नाक, कान, अपने सारी इंद्रियों को खुले रखना होता है, खासकर से रिसेशन के समय कहां पर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। वैसे तो अपॉर्चुनिटीज को पहचानने का हुनर हर किसी में नहीं होता, यह हुनर भी सीखा जा सकता है, और मैं भी गाइड कर दूंगा, या बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो बता देंगे कैसे पहचाने। ये मौका आपका वाला ही मौका है, ये सामने वाला जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो अपॉर्चुनिटी ही है, या आपके लिए थ्रेट हो सकती है, कहीं आपके लिए जाल तो नहीं है। कैसे पहचानेंगे जाल बुना जा रहा है या आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो भी सीखा जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि रिसेशन की एक और क्वालिटी, एक और गुण होता है, या दुर्गुण भी कह सकते हैं, जो कि रिसेशन के लिए दुर्गुण है बट हमारे लिए अच्छा गुण है, उसका सदगुण है। क्या? एक साथ रिसेशन नहीं आता। रिसेशन अप डाउन होता है, कहीं पर 100% का, कहीं पर 200% का, कहीं पर 10% का, कहीं पर 5% का, कहीं पर रिसेशन में भी ग्रोथ हो रही होती है। अभी आपने देखा इंडिया की इकोनॉमी बहुत लो चली गई, वो अलग अलग रीजन है, कोविड भी है और भी रीजन है, लेकिन सारे सेक्टर इक्वली नेगेटिव नहीं गए। कुछ सेक्टर्स में बहुत ज्यादा बड़ा डेंट हुआ है, कुछ में कम हुआ है, कुछ में नहीं हुआ है, जीरो पर है, और कुछ में प्लस भी हुआ है। अब आप कहेंगे जब इकोनॉमी इतनी माइनस में चल रही है फिर भी कुछ सेक्टर ग्रो कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ सारे सेक्टर नेगेटिव हो जाए। तो हमें क्या करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेनी है, और फिर देखना है कि कहां हम अपना टैलेंट का, अपने समय का, अपने पैसे का, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके रिसेशन में, मंदी में भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बोलते रहने से मंदा है, मंदा है, मंदा जाने वाला नहीं है, और ये बोलते रहने से तो और मंदा बढ़ जाएगा। जी हाँ, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, दिन रात चर्चा कर रहे हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हालत खराब हो रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। आप समझ नहीं रहे आप अपने साथ कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं बोल करके। भले ही आपके पास पैसा नहीं है, भले ही हालात अच्छे नहीं है, भले ही बंदा चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। बोलते रहने से चीजें ठीक नहीं होंगी, और जो आज तक किया है यदि वही करते रहे तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है। यदि वो पाना चाहते हो जो आज तक नहीं मिला, तो वो कर डालो जो आज तक नहीं किया तुमने। अपने आप से सवाल करो, अपने आप से, मुझसे सवाल नहीं करना। और फिर देखो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। जैसे मैंने कहा, आप अगर डिटेल लेना चाहें तो ट्रेनिंग में डिटेल ले सकते हैं। ये ट्रेनिंग आपको हमारी वेबसाइट www.iplindia.org पर मिल जाएगी। वहां जाएगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग का ऑप्शन है, उसमें क्लिक करेंगे, शॉर्ट ट्रेनिंग पर जाएंगे, वहां पर ये ट्रेनिंग मिल जाएगी, मंदी के दौर में आगे कैसे बढ़ा जाए। इसकी फीस वैसे तो 5,000 रुपये हुआ करती थी, लेकिन अभी पहले 1,000 लोगों के लिए, क्योंकि इस ट्रेनिंग को ऑनलाइन लॉन्च किया गया है, केवल इसकी फीस 2,000 रुपये रखी गई है।
मात्र 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में आप सीख सकते हैं मंदे के दौर में आगे कैसे बढ़ा जाए, और खुद सीख करके इसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करिए या फिर ऐसे लोगों की मदद करिए जिनके पास सरप्लस मनी हो, जिनके पास लिक्विडिटी हो, और जब वो ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली वो अगर अच्छे हुए या पहले आपकी कोई बातचीत उनसे हुई तो वो आपकी मदद भी करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे भी और आपको अपना शेयर भी देंगे। क्योंकि अमीर लोग, सफल लोग जो अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, वो किसी का हक मारते नहीं है, वो अपने साथ चलने वाले हर व्यक्ति को उसका शेयर जरूर देते हैं अगर उसने कोई भी वैल्यू एडिशन किया हो तो। आप वैल्यू एडिशन करिए, खुद सीखिए, फिर दूसरों को सिखाइए। अब 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करके देखिए और यकीन मानिए ट्रेनिंग आपका जीवन बदल सकती है। हो सकता है यहां से कोई नए रास्ते निकल आए। वैसे भी तो कुछ हो नहीं रहा ना यार, एफर्ट करके देखते, ट्राई मारते, क्या पता यहां से हो जाए। हमें बार बार एफर्ट करते रहना होता है। एक पत्थर है, उसको पहला हथौड़ा मारा गया, वो नहीं टूटा, दूसरा हथौड़ा मारा नहीं टूटा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 100वां हथौड़ा मारा टूट गया। लेकिन क्या इस 100वें हथौड़े ने ही तोड़ा? नहीं, जब पहला हथौड़ा पड़ा था तभी दरार पड़नी शुरू हो गई थी। जब दूसरा पड़ा तो दरार और बढ़ी, जब तीसरा पड़ा दरार और बढ़ी, और 100वें हथौड़े ने उस 99 हथौड़ों के साथ मिल करके उसको पत्थर को तोड़ डाला। तो पता नहीं हमारा कौन सा स्टेप काम आ जाए, हमारा कौन सा कदम ऐसा हो जो हमें सफलता के रास्ते पर ले आए, कौन सा ऐसा कदम हो जो हमें इस मुश्किल दौर से बाहर निकाल दे। निकलेंगे जरूर। खुद पर भरोसा करिए, उस परमपिता परमात्मा, उस खुदा, भगवान, वाहेगुरु, अल्लाह, उस पर भरोसा करिए और ये विश्वास करिए कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, यहीं से रास्ता निकलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रेनिंग आपके काम आएगी, ये वीडियो आपके काम आएगी। अपनी लेवल पर इंप्लीमेंट करिए, नहीं कर पाए तो ट्रेनिंग लेकर के इंप्लीमेंट करिए। कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है मन में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी टीम आपको मुझसे कनेक्ट करा देगी। अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नीचे कमेंट आता है उस पर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा खुद या मेरी टीम उसका रिवर्ट करे। और अगर डायरेक्ट आप बात कर पाए तो 5-10 मिनट बात करने के लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए कि मंदे के दौर में आप कैसा जीवन जी रहे हैं और क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या समाधान आपको मुझसे चाहिए। आपके लिए आज के लिए इतना ही है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।